सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं प्रेजेंट की। हमने अक्सर सुना है लिव लाइफ इन द मोमेंट, वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वर्तमान में जिएं, हम इस मोमेंट में जिएं। पर इसका मतलब आपको आज तक समझ में आया भी नहीं होगा और आएगा भी नहीं। लिव लाइफ फॉर द मोमेंट कहते हैं ना, इसका क्या मतलब है मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये बात किसी को मालूम ही नहीं है इस ब्रह्मांड में नहीं मालूम है, पृथ्वी लोक में छोड़ो तुम। देखो, जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान जिसे कहा जाता है, वो सिर्फ मैं हूँ। ये ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिसे आप प्रेजेंट या वर्तमान कहते हो वो तुम हो सिर्फ, बस, और बाकी सब भूत है। कृष्ण ने देखने पर गीता में इतना जोर दिया कि मैंने सोचा मैं देखना शुरू कर दूं। मेरी समझ में नहीं आया कि कृष्ण ने गीता में देखने पे इतना जोर क्यों दिया। जो देख सकता है, जो देखता है, जो देखता है। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि कृष्ण इतना जोर क्यों दे रहे हैं देखने पर। कारण है, मैं आपको एक केस बताता हूँ। कल मैंने कुछ समय से ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वैसे डेजा वो एक चीज़ होती है, जो चीज़ पहले हो चुकी होती है उसे आप देखते हैं उसको आपको लगता है ये चीज़ पहले हो चुकी है। लेकिन डेजा वो के ऊपर अगर आप बढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो भी आप देखते हो वो पास्ट है। चीज़ों को भूत मात्र देखो, अष्टावक्र कहता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ भूत मात्र। हुआ ये कि मेरा वैक्सीनेशन में ड्यूटी लग जाता है अक्सर, और वैक्सीनेशन गांव में एकदम अंदर होता है। मैं जब जिस गांव में पढ़ाने जाता हूँ, काफ़ी आप कह सकते हैं पिछड़ा हुआ गांव है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से कोई चीज़ पिछड़ी नहीं होती है, वो होती है बस। मुझे अगड़ा पिछड़ा कुछ समझ में नहीं आता, गरीब अमीर मेरे समझ में नहीं आता। मैं आपको सही बता दूँ, मैं कुछ अजीब किस्म का आदमी हूँ। मुझे कहीं गरीबी दिखाई ही नहीं देती। मुझे तो लगता है ये एक आर्ट है। अब आप इसे कैसे देखते हैं ये आपके नज़रिए पर है। बालहार में नज़रिए पे इस समय नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं नज़रिए के बाद में बात करूँगा किसी दिन। अभी मैं देखने पे बात चर्चा करता हूँ। तो मैं गांव में बैठा था, कल की बात है और कुछ बंदर बहुत उस गांव में है, बंदर कूद रहे थे। इधर बैल खड़े हैं, गाय खड़ी हैं, इधर कुछ कुत्ते बिल्ली उछल रहे हैं, पेड़ लगे हैं। आराम से मैं बैठा हूँ कुर्सी में। मैं टीम का इंतज़ार कर रहा था, डॉक्टर वाली, कि वो आएंगे, वो तो शुरू होगा वैक्सीनेशन। बहरहाल वो जब तक आए तब तक मैं बैठे बैठे देख ही रहा था। तब मैंने बहुत गौर से देखा तो, और मैंने पाया कि चीज़ें पास्ट है, सब कुछ भूत है। और ये विचार मेरे दिमाग में तभी आया कि वर्तमान तो सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब भूत है, बाकी सब कुछ पास्ट है। जो तुम देख रहे हो ये सब हो चुका है। तुम जिसे वर्तमान समझते हो वो पास्ट है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। फिर से समझो, जिसे तुम प्रेजेंट कहते हो, जिसे तुम मूवमेंट कहते हो, वो पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने कोई घटना घट रही है, कुछ लोग आ जा रहे हैं, मान लो मैं खड़ा हूं एक जगह और कुछ लोग आ जा रहे हैं, वो पास्ट है, वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट सिर्फ मैं हूं। समझने का प्रयास करना बहुत बारीक चीज़ है। इतनी बारीकी से देखने की कला सीख जाओगे तो जान जाओगे परमेश्वर को। मैं सच कहता हूं, चीज़ों को भूत मात्र देखो, तत्क्षण तुम मुक्ति को उपलब्ध होगे। अष्टावक्र कहता है, मेरी समझ में आ गया। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन इसको समझने का एक प्रयास कर सकता हूँ तुम्हें समझाने का। तो समझो, जो हो रहा है उस समय वहां पर, वो भूत है और तुम एकमात्र प्रेजेंट हो। इसीलिए वो कहता है तू ही सबका दृष्टा है और सदा मुक्त रहता है। मुक्ति है कि प्रेजेंट में मैं खुद बैठा हूं। प्रेजेंट सिर्फ मैं हूं, मोमेंट मैं हूं, समय मैं हूं। वो जो हो रहा है वो मेरा एक फिनोमिना है, जो मैं पीछे कर चुका हूं, जो मैं पीछे सोच चुका हूं, उसे मैं सिर्फ देखता हूं। ये सारा ज्ञान कहलाएगा, ये नॉलेज है। दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज। जो मैं देख रहा हूं वो मैंने पास्ट में सोचा हुआ है, और वो मैं सिर्फ देख रहा हूं, और वो भूत है, और प्रेजेंट मैं हूं। इस तरीके से देखने की कला अगर तुम सीख जाते हो बच्चों, तो तुम देखना सीख जाते हो और तुम उसी समय मुक्त हो जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम मुक्ति करते रहते हो वो ऐसे नहीं मिलने वाली है। उसके लिए देखने की एक जबरदस्त कला होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। और मैं तुमसे कहता हूं, इस खूबसूरती को देखने का प्रयास करो।
और जब तुम इस खूबसूरत भूत को देखोगे, उस खूबसूरती से देखने वाली दृष्टि पैदा कर लोगे, तो तुम मुक्त हो जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम वो आनंद लोगे जो तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम भूल जाओगे कि हमारे गांव गरीब हैं और हाँ, जिनके पास पैसा है वो अमीर है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये गरीबी अमीरी का अंतर। और ये बकवास आगे पढ़ना या किताबें ज़्यादा पढ़ लेने से तुम विद्वान हो गए और बुद्धिमान हो गए, मैं तो कहता हूँ यहाँ सभी मूर्ख हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से मेरी बात को आज समझना कि मूवमेंट जो प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, बस, और कुछ नहीं। जो देख रहा है वो प्रेजेंट है, बस तुम में से जो झांक के देखता है, जो तुम हो असली, केवल वो प्रेजेंट है। बाकी जो हो रहा है वो पिक्चर तुम पहले सोच चुके हो, वो घटित हो रही है, वो पास्ट है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा तुम देखने की कला को सीखोगे और जान जाओगे और सीख जाओगे। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने का और समझने का।